आपने जरूर नोटिस किया होगा कि दुनिया में जितनी सारी प्रजातियां हैं उनके जैसी दिखने वाली और प्रजातियां जरूर होगी, जिनको हम बोलते हैं क्लोज कजिन्स। फॉर एग्जाम्पल कुत्ता, तो कुत्ते जैसी दिखने वाली और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, भेड़िया, बिल्ली, खरगोश, सूगर। अगर आप गाय का उदाहरण लेते हैं तो गाय जैसी दिखने वाली और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, भेड़, ऊंट, भैंस। इन द सेम वे शेर के जैसी दिखने वाली आपको बहुत सारी प्रजातियां मिलेंगी, लियोपार्ड, चीता। तो जितनी सारी प्रजातियां धरती पे हैं उनके क्लोज कजिन्स भी मौजूद हैं। प्लांट किंगडम में तो ये बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। एक टाइप की प्रजाति के बहुत सारे प्लांट्स मिल जाएंगे। सिर्फ एक प्रजाति ऐसी है जिसके आसपास की आपको कोई और प्रजाति मिलेगी ही नहीं। वो प्रजाति है हम इंसानों की, ह्यूमंस की, होमो सैपियंस। क्लोजेस्ट कजिन के नाम पे सिर्फ चिंपैंजी आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि चिंपैंजी के अलावा कोई बचा ही नहीं। अगर आप इवोल्यूशन को देखें तो हमारे कई सारे क्लोज कजिन्स थे, और ऑब्वियस सी बात है जब सारी प्रजातियों के क्लोज कजिन्स हैं तो हमारे भी होंगे। तो हमारे क्लोज कजिन्स में कौन आता था? निएंडरथल्स, एस्ट्रोलोपिथेकस, रामपिथेकस, होमिनिड्स। तो आज से 30,000 साल पहले तक हमारे जैसे दिखने वाली कई सारी कजिन प्रजातियां धरती पर मौजूद थी, लेकिन एक एक करके ह्यूमंस ने सारी प्रजातियों को मार डाला, और इसीलिए हम लोग सर्वाइवल रेस में अपने सारे कजिन से जीत गए। तो क्रूएल्टी का फैक्टर ह्यूमंस के अंदर बहुत ज्यादा है। आप ये सोचो कि किसी भी दूसरी प्रजाति ने इतने इंसानों को नहीं मारा है जितना कि इंसानों ने ही इंसानों को मारा है। ह्यूमंस को ग्रुप में रहना बहुत पसंद है, और इसके बहुत सारे फायदे भी हुए हैं इवोल्यूशन में, क्योंकि ग्रुप में रहने की वजह से आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये भी रहा है कि रिसोर्सेस के लिए ह्यूमंस का एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को खत्म कर देगा। हंटर गैदरर के टाइम से ये चीज चली आ रही है, इसीलिए जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसका सबसे पहले इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए होता है। आप ये सोचो, कॉपर और ब्रॉन्ज एज में सबसे पहले इन मेटल्स का यूज किसके लिए किया गया था? बाण बनाने के लिए। धनुष और बाण से लोग लड़ते थे। आज से 4,000 साल पहले जब आयरन बना तो आयरन का सबसे पहले क्या बना? भाले, तलवार। बड़ी बड़ी एम्पायर बन गई। एम्पायर के बीच में लड़ाई हो रही है, एक एम्पायर दूसरे एम्पायर को खत्म कर दे रही है। 10-10, 20-20 हजार लोग मर जा रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी बनी बारूद की। उससे इंसान ने क्या बनाया? बॉम्ब, गोली। और न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में तो बोलने की जरूरत है ही नहीं। So the point we are willing to make is that cruelty is something embedded deep within our genes. दुनिया में कोई भी प्रजाति ऐसी नहीं है जिसने किसी दूसरी प्रजाति को इतना मारा हो जितना ह्यूमंस ने दूसरी प्रजातियों को मारा है। 95% से ज्यादा तो हम प्रजातियों को खत्म कर ही चुके हैं। आपने कभी भी कोई ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी कि एक ग्रुप में 10 शेर हैं और उन्होंने दूसरे ग्रुप के 10 शेरों को मार दिया हो, या फिर एक ग्रुप में 15 कुत्ते हैं और उन्होंने दूसरे ग्रुप के 15 कुत्तों को मार दिया हो। इंसान ही एक ऐसी प्रजाति है जिसने ये कारनामे किए, और इसी वजह से शायद हम सर्वाइवल रेस में सबसे आगे आ गए। ये चीज अभी भी कंटिन्यू हो रही है। न्यूज में हमेशा बना रहता है कि 2 ग्रुप्स में लड़ाई हो रही है। आज भी ग्रुप्स में लड़ाई हो रही है। तो क्रूएलिटी हमारा जेनेटिक हेरिटेज है। आप ऐसे सोचो कि रोमन एम्पायर के टाइम पे जब ग्लैडिएटर्स आपस में लड़ते थे तो लोग उनको लड़ते हुए देखना बहुत पसंद करते थे, और क्राउड इससे एंटरटेन होती थी। और वो चीज स्केल अप होके आज यहां तक आ गई है कि जब भी कोई गेम होता है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट का गेम या फिर फुटबॉल का गेम, तो एसेंशियली हो क्या रहा है? एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से लड़ रहा है और क्राउड उसको चीयर अप कर रही है। तो जो चीज पहले कॉलोसियम में होती थी अब वो चीज क्रिकेट के ग्राउंड पे हो रही है। तो क्योंकि सर्वाइवल की रेस में हमने रिसोर्सेज के लिए लड़ाई करके बाकी सारी स्पीसीज को हराया है,
ये चीज इतनी ज्यादा एनग्रेव हो गई कि हमने एक दूसरे को भी रिसोर्सेज के लिए मारा है। So cruelty is extremely deep encoded within our genetic structure. That is the conclusion one can derive from this analysis. And it's not good or bad, it is just how it is. तो अगर आज भी एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है तो इसमें हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत से आज तक हम यही करते आए।